आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। सीट बंटवारे में कांग्रेस सपा में पेच फंस सकता है। यूपी उपचुनाव में 10 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सपा कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को मिल सकती है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। उपचुनाव में मीरापुर सीट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस मीरापुर सीट से दावेदारी पेश कर रही है। मीरापुर से सपा के कई बड़े नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इंडिया ब्लॉक, जिसमें लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन अब देखिए, क्योंकि उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव है 10 विधानसभा सीटों पर, जिसमें ये माना जा रहा है कि पेच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच फंस सकता है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिन सीटों पर मांग की जा रही है, जिन सीटों को लेकर, उनमें कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो जोर आजमाइश कर सकते हैं। और इसमें एक मीरपुर सीट का भी यहाँ पर नाम आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये जो पेच फंसता है, इस पर बात बन जाती है या फिर बात नहीं बन पाती है। मनमुटाव यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप देखिए, दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो बीजेपी लगातार पूरी रणनीति के साथ वो ये चाहती है कि ये जो उपचुनाव की 10 की 10 सीटें हैं, ये उसके खाते में जाए और इसके तहत रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन जब बात विपक्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कई राज्यों में ऐसा हुआ है, जहां पर कुछ पार्टियां पहले साथ आ जाती हैं, उसके बाद जब बात उनकी राज्य की आती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर लें, इसके अलावा क्योंकि ऐसे भी कई राज्य हैं, पंजाब में हमने देखा, तो वहां पर जब बात नहीं बनती है तो अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। अब ये बात उत्तर प्रदेश की है, यहाँ पर क्या बातचीत करके कोई हल निकाल लिया जाएगा? क्योंकि 4 ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर जिनको कांग्रेस चाहती है कि उसको 10 में से 4 सीटें मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी की क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी रहती है, क्या रणनीति रहती है, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट रहा है लोकसभा चुनाव का, समाजवादी पार्टी की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया बीजेपी को, क्योंकि कड़ी टक्कर उसकी तरफ से दी गई। तो जाहिर सी बात है, अब क्या वो कांग्रेस की इस बात को मान लेती है? क्योंकि ये जो सीटें जिनका जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिन पर वो चाह रही है कि उनको वो सीटें मिले, उस पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज हैं, बड़े चेहरे, ये माना जा रहा है। तो फिर क्या अपने जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको समाजवादी पार्टी मना लेगी? अखिलेश यादव कैसे बातचीत करते हैं, क्या उनकी तरफ से रोड मैप उसको लेकर तैयार किया जाता है, ये देखना होगा। या फिर मिलकर ये पार्टी इलेक्शन लड़ेंगी या अलग अलग इनकी राह होगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2 सीटें वो कांग्रेस को दे और बाकी 8 सीटों पर वो खुद अपने कैंडिडेट्स को उतारे, तो क्या इस पर कांग्रेस मानेगी? क्या वो राजी इस पर हो जाएगी या फिर वो राजी इस पर नहीं होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार उपचुनाव कहां कहां पर होना है, ये आपको बताती हूँ। इसमें करहल सीट है, बिल्कीपुर है, कचहरी है, इसके अलावा कुंदरकी है, गाजियाबाद है, खैर है, जिसका जिक्र मैंने किया अभी थोड़ी देर पहले, मीरापुर है, इसका भी जिक्र किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सीट उसको मिले। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि सपा के यहाँ पर बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा फूलपुर है, मझुआ है और सीसामऊ, ये वो सीटें जहाँ पर उपचुनाव होना है। अवनीश विद्यार्थी इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अवनीश, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या होगा फॉर्मूला? क्योंकि कांग्रेस तो चाहती है कि 4 सीटें उसको मिल जाएं, लेकिन जिन 4 सीटों का वो जिक्र कर रही है उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं जो जोर आजमाइश पूरी करेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या दोनों साथ इलेक्शन लड़ेंगे? क्या स्ट्रैटेजी भी नजर आती है? फिलहाल तो दोनों पार्टियों को तालमेल को लेकर के है न कांग्रेस पार्टी का समाजवादी नेता से मिला है, न कांग्रेस पार्टी मिला है। दोनों पार्टी के ब्लॉक टैक्स है, इंडिया ब्लॉक को आएगा, लेकिन अब इसके इंतजार करना पड़ेगा चुनाव। ताकि बात सही है कि अवनीश से हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब जोर आजमाइश जरूर देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये उपचुनाव भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें से 5 सीट तो सपा के पास है, जबकि आरएलडी निषाद पार्टी की 1-1 सीटें हैं, तो वहीं बीजेपी की 3 सीटें हैं। और अब आप देखिए किस तरीके से फॉर्मूला तय होता है,
क्या आगे बातचीत के जरिए कोशिश की जाती है कि हल कैसे निकाला जाए, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा।